अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद असद और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान ट्यूटर में। आप सबसे और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाजमी करें। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हैं, कायदा पढ़ना चाहते हैं, पारा या कुरान मजीद या इस्लामियात से मुतल्लिक अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मज़ीद तफसीलात मैं आपको व्हाट्सएप पर फराहम कर दूंगा। जैसा कि पिछले सबक में हमने 2 से 3 चीज़ों का मजमूआ पढ़ा था कि साकिन तन्वीन क्या होता है, उनको हम अदा किस तरह करते हैं, एक लफ्ज़ पर उनका मकसद क्या है, अगर उनको एक लफ्ज़ से हटा दिया जाए तो क्या लफ्ज़ मुकम्मल होगा या नहीं होगा। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको इससे पहले वाले सबक में बहुत तफसीलन बताई भी और आपको समझाई भी। उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछला सबक और उससे तमाम पिछले इसबाब जो है वो ज़रूर पढ़े भी होंगे और आप साथ साथ अपने आप को सबक के साथ साथ लेकर चल भी रहे होंगे। आज के सबक में इंशाल्लाह ताला मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 1, 2, 3 और 4 लाइनें। हम कोशिश ये किया करेंगे कि रोज़ाना जो सबक आसान होगा उसको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेंगे, जहाँ पे मुझे ये लगेगा कि सबक थोड़ा सा मुश्किल है या ये अल्फाज मुश्किल होंगे तो उस सबक को जो है मैं 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया करूँगा। आज के ये सबक शुरू करने से पहले हदायत जो है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर इस तमाम सबक पर आप गौर करें तो एक नया हर्फ आप यहाँ पे देख रहे होंगे। जिस तरह ये सीन के ऊपर एक छोटा से ये दंदाने मौजूद है, जिस तरह ये आप देख रहे हैं। तकरीबन इस पूरे सबक के अंदर ये मौजूद होंगे अल्फाज के ऊपर, और अल्फाज किस तरह अदा होंगे, किस तरह इनके साथ मुकम्मल होंगे, वो मैं तमाम चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता जाऊँगा। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहते क्या हैं, अरबी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं और इसका उर्दू में मायने क्या होता है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा है मुशद्दद। मुशद्दद, इस हर्फ को, इस अलामत को हम शद कहते हैं, जिसको तशदीद भी कहा जाता है और जिसको मुशद्दद भी कहा जाता है। मुशद्दद का मतलब क्या होता है, तशदीद का मकसद क्या होता है, शद हम क्यों अदा करते हैं, इनका मकसद क्या है, इनका एक आप कह सकते हैं कि एक लफ्ज़ के ऊपर क्या किरदार है उसको मुकम्मल करने में, वो मैं आपको बता दूं कि शद ऐसी अलामत को कहा जाता है कि जिससे सामने वाला हर्फ वो मुकम्मल भी होता है और मुकम्मल करने के बाद हम उसको 2 दफ़ा अदा भी करते हैं। यानी मैं इसको और ज़्यादा आसान कर देता हूँ कि शद जिस लफ्ज़ के ऊपर, जिस हर्फ के ऊपर मौजूद होगी, उसको पहले हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद दूसरी बार में हम उसको मुकम्मल करेंगे। सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ ज़बर सीन अस, सीन ज़बर सा, अस्सा। अलिफ ज़ेर सीन इस, सीन ज़बर सा, इस्सा। अलिफ पे सीन उस, सीन ज़बर सा, उस्सा। मिला के पढ़ेंगे, अस्सा, इस्सा, उस्सा। अब इस पहले लफ्ज़ की अदायगी के साथ ही हमें ये चीज़ मालूम हो गई कि ये 2 दफ़ा हम अदा किस तरह कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया, एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं कि देखें, अलिफ ज़बर सीन अस, यहाँ पे इसका एक हिस्सा जो है वो हम पढ़ेंगे और साथ ही सीन ज़बर सा, यानी अली ज़बर सीन अस, यहाँ पे पहला हिस्सा आप यहाँ पे थोड़ा सा उसको वक्फा दें। उसके बाद सीन ज़बर सा, अस्सा, अस्सा। इसी तरह अलिफ ज़ेर सीन इस, सीन ज़बर सा, इस्सा। अलिफ पे सीन उस,
सीन जबर सा, उस्सा, अस्सा, इस्सा, उस्सा। ये सबक जो है ये बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो बच्चे इसमें गलती कर लेते हैं वो ये कि वो जब तोड़ के साथ अदा कर लेते हैं लेकिन उनको जोड़ के साथ पढ़ना नहीं आ रहा होता। तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो जो है वो ज़रूरी है यहाँ पे। अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ तवज्जो के साथ पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह ताला एक या दो अल्फाज के बाद ही आपको तीसरा खुद से अदा करना आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा, आपको सिखाऊँगा भी। मुश्किल जो ज़्यादा अल्फाज है मैं उन पर करूँगा, कुछ ऐसे अल्फाज मैं बीच में आपको नहीं पढ़ाऊँगा, वो इसलिए ताकि आप खुद से ज़रा ज़हनी तौर पे खुद को आज़माएँ, आपकी एक ज़हनी आज़माइश हो, एक टेस्ट भी आप इसको कह सकते हैं सबक को मुकम्मल याद करने के लिए। क्योंकि असातिज़ा इकराम जो हैं वो ये तरीका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि वो कुछ सबक पढ़ाते हैं लेकिन कुछ सबक शागिर्द को कहते हैं कि ये आपने खुद पढ़ना है। अगरचे कि वो पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है, अगर वो नहीं पढ़ पाता तो असातिज़ा किराम फिर उनको उस पे तफ़सीलन बता भी देते हैं, समझा भी देते हैं। तो इसी तरह मैं चंद एक लफ्ज़ यहाँ पे पढ़ूँगा और कुछ आसान और कुछ मुश्किल अल्फाज वो मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ूँगा ताकि आप खुद से भी उनको पढ़ सकें। जिस तरह अली ज़बर स्वाद अस, स्वा ज़बर सा, अस्सा, अली ज़ेर साद इस, सा ज़बर सा, इस्सा, अलिफ पे साद उस, सा ज़बर सा, उस्सा, अस्सा, इस्सा, उस्सा। अलिफ ज़बर त्वा अत, त्वा ज़बर त्वा अत्वा, अलिफ ज़ेर त्वा इत, त्वा ज़बर त्वा इत्वा, अलिफ पेश त्वा उत, त्वा ज़बर त्वा उत्ता, अत्वा इत्वा उत्ता। अब यहाँ पे अगर एक चीज़ आप गौर करें तो बहुत ज़्यादा वाज़े नज़र आ रही है कि सिर्फ यहाँ पे हम अलिफ को बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, साथ वाला जो हर्फ है वो अपने आप को खुद ही मुकम्मल कर रहा है। किस तरह, मैं आपको बताता हूँ कि देखें। अब ज़बर, अलिफ के ऊपर ज़बर मौजूद है, ज़बर तवा के साथ मिल रही है, अली ज़बर तवा। इसी तरह अलिफ ज़ेर तवा, अलिफ पेश तवा, यानी ये तीनों अलामात जो है वो तवा के साथ मिली है, लेकिन तवा के ऊपर एक ही ज़बर मौजूद है जो कि उसको मुकम्मल कर लेता है। तो यही जो है इस सबक का मेन आप कह सकते हैं कि हिस्सा है। इसी के ऊपर तमाम सबक जो है वो बेस कर रहा है। तो यहाँ से जो आपका बेसिक है, जो बुनियाद है इस सबक की, इस तख्ती की, वो अगर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी तो इंशाल्लाह ताला जब बकाया सबक हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसी तरह चंद एक अल्फाज में आपको और पढ़ाता हूँ। अली ज़बर दुआ अद, दुआ ज़बर दुआ अद्दा, अली ज़ेर दुआ इद, दुआ ज़बर दुआ इद्दा, अलिफ पेश दुआ उद, दुआ ज़बर दुआ उद्दा, अद्दा इद्दा उद्दा। अली ज़बर क़ाफ अक़, क़ाफ ज़बर क़ा अक़्क़ा, अलिफ ज़ेर क़ाफ इक़, क़ाफ ज़बर क़ा इक़्क़ा, अलिफ पेश क़ाफ उक़, क़ाफ ज़बर क़ा उक़्क़ा, अक़्क़ा इक़्क़ा उक़्क़ा। एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि गौर अगर आप करते हैं तो यहाँ पे जब इसको तरतीब दिया गया है तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा गौर तलब है, वो ये कि सीन के साथ सा मौजूद है। अगर आप इसको आप अदा करते हैं तो अदायगी के दौरान एक मुंह से एक सीटी की तरह एक आवाज़ निकलती है सीन में, लेकिन सा में हम उसको थोड़ा सा नरम करके पढ़ते हैं तो इसलिए वो आवाज़ जो है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसी तरह इसके साथ स्वाद भी मौजूद है। तीनों को अदा करते वक्त मुंह से आवाज़ एक ही तरह की निकलती है, लेकिन ध्यान एक चीज़ का हमेशा रखना है, हर सबक में रखना है कि फ़र्क जिन जिन लफ्ज़ों में मौजूद है उन फ़र्क को आपने ख़त्म नहीं करना, उन फ़र्क को आपने कायम रखना है। जिस तरह यहाँ पे ता है, ता के साथ ही तवा है। अगर त्वा को मैं भी ता पढ़ दूँ तो दोनों में फ़र्क ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ता की एक अपनी आवाज़ है, त्वा की अपनी आवाज़ है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान लाजमी रखना है। इसी तरह अली ज़बर या, अय्या ज़बर या, अय्या, अलिफ ज़ेर या, इय्या ज़बर या, इय्या, अलिफ पेश या, उय्या ज़बर या, उय्या, अय्या, इय्या, उय्या। अलिफ ज़बर रा, अर्रा ज़बर रा, अर्रा,
الف زیر را ارا زبر را ارا، الف پیش را ارا زبر را ارا، ارا ارا ارا۔ مجھ سے اکثر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس یہ چیز پوچھتے بھی ہیں کہ قاری صاحب جب یہ لفظ موجود ہیں یہاں پہ تو ان لفظوں کا قرآن پاک سے کیا واسطہ ہے، کیا لنک ہے؟ تو یہ چیزیں جب وہ قرآن پاک کی طرف آتے ہیں تو ان کو واضح ہوتا ہے کہ یہ تمام حرف جو ہیں وہ قرآن پاک میں سے کچھ چیزوں کا مجموعہ وہ اکٹھا کر کے قاعدے کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ تو بہت زیادہ جو ہوتے ہیں احباب جب وہ سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ سوال ان کے ذہن میں ضرور آتا ہے کہ آخر ان الفاظ کا مقصد کیا ہے، ہم ڈائریکٹ قرآن پاک کیوں نہیں پڑھنا شروع کر دیتے؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ شروع تو کر لیتے ہیں لیکن پھر غلطیاں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ اپنے مطابق تو ٹھیک پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن جب کوئی حافظ قرآن اس کو سنتا ہے یا کوئی ایسا انسان اس کو سنتا ہے کہ جس نے ماشاءاللہ باقاعدگی سے ایک چیز کو شروع سے پڑھا ہوتا ہے تو اس کو واضح ہو جاتا ہے کہ اس انسان نے یا اس طالب علم نے اس چیز کی بنیاد جو ہے اس کو نہیں پڑھا، ڈائریکٹ قرآن پاک کو شروع کر دیا۔ تو اس لیے جو ہوتا ہے جب یہ سوال آپ کے ذہن میں ہے تو ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے ایک بڑی منزل کی طرف جانا ہے، جس طرح قرآن پاک ایک بڑی منزل ہے، تو اس سے پہلے اس کی بنیادیں اگر مضبوط نہیں ہوں گی، ان میں بہت زیادہ غلطیاں ہوں گی تو قرآن پاک پھر اچھے طریقے سے نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اسی لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ الفاظ اسی لیے ہوتے ہیں، یہ قاعدہ یہ اسپاڑا وہ کوئی بھی ہے وہ اسی لیے ترتیب دیا جاتا ہے تاکہ شروعات سے ہی بہتری کا سلسلہ برقرار رہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو، آج کا یہ سبق بہت زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند مفید ثابت ہوگا۔ سبق کو مکمل کرنے کے بعد اس کو دہرانا اپنا معمول بنا لیں، اپنی عادت کا ایک حصہ بنا لیں، اور سبق کو آپ نے مکمل پڑھنا ہے، ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ شروعات سے اپنے آپ کو لے کر چلیں گے تو اختتام تک کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو سبق آج ہم نے شروع کیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔